माई सेल्फ श्रवण सिंह। आप देख रहे हैं दरियाओं केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। उसके अंदर हमने कई तरह की रिएक्शंस की थी। उसी के अंदर अगर हम आगे देखें, उसी के अंदर गाटरमान रिएक्शन के अंदर देख सकते। गाटरमान रिएक्शन के अंदर आप अगर देखोगे तो जैसे ही हम अगर देखें कि ZnCl2 की प्रेजेंसी में HCl व HCN की रिएक्शन करवाई जाती है तो आपके कंपाउंड बनता है एल्डिमीन। इस एल्डिमीन की रिएक्शन जब हम फिनॉल के साथ करवाते हैं तो आपके फिनॉल एल्डिमीन का ग्रुप बनता है, और इसी का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपके कौन सा कंपाउंड बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो जैसे आप देखो इसके अंदर गाटरमान रिएक्शन के अंदर गाटरमान रिएक्शन देखो, गाटरमान रिएक्शन के अंदर हम देखें कि HCl प्लस HCl, जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपके कंपाउंड कौन सा बनेगा, एल्डिमीन कंपाउंड बनेगा। ये आपके कंपाउंड कौन सा कहलाता है, एल्डिमीन ग्रुप कहलाता है। दैट्स एल्डिमीन। इस एल्डिमीन की रिएक्शन जैसे आप फिनॉल के साथ कराओगे, दैट्स एल्डिमीन रिएक्ट विथ फिनॉल, दैट्स एल्डिमीन रिएक्ट विथ फिनॉल। सो आपके कंपाउंड कौन सा गिवन होगा, फेनिल आपके एल्डिमीन गिवन होगा। दैट्स इसका आप जब हाइड्रोलाइसिस करोगे इस कंपाउंड का, जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे दैट्स कंपाउंड का, तो आपके मेन आपके कंपाउंड बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड इसमें से प्रिपेयर होगा, रहेगा आपके बाहर क्या निकलेगा, NH3। मेन कंपाउंड आपके बाहर क्या निकलेगा, NH3। दैट्स आपके कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर हो गया इसके अंदर, सैलिसिल एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये आपके जैसे इसके अंदर ये आपके मतलब कौन सा प्रोसेस कहलाता है, गाटरमान रिएक्शन का प्रोसेस कहलाता है, जिसके अंदर हमने देखा कि जैसे ही आप फिनॉल की रिएक्शन एल्डिमीन के साथ कराओगे फिर एल्डिमीन ग्रुप प्रिपेयर होगा। दैट्स का हम जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके कंपाउंड कौन सा होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट हम इसी के अंदर आप देखोगे, नेक्स्ट है आपके कॉल्बे रिएक्शन। देखो, कॉल्बे रिएक्शंस के अंदर हम अगर देखें तो कॉल्बे सिम्ट रिएक्शंस है क्या, कॉल्बे रिएक्शन या कॉल्बे सिम्ट रिएक्शन। अगर हम देखें कि फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो क्या मतलब कौन सा कंपाउंड बनेगा, फिनॉक्साइड कंपाउंड बनता है। इस फिनॉक्साइड कंपाउंड की रिएक्शन जब CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, जो स्टेबल में कन्वर्ट होकर कौन सा देगा, आपके कंपाउंड गिवन करेगा सोडियम सैलिसिलेट कंपाउंड। जैसे ही आप सोडियम सैलिसिलेट का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपके कंपाउंड कौन सा बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। अब अगर देखोगे कि अगर हम सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाओगे तो आपके कौन सी ड्रग्स बनेगी, एस्पिरिन ड्रग्स बनेगी इसमें से। और अगर हम इसी सैलिसिल एसिड की रिएक्शन अगर आप मैथिल अल्कोहल के साथ करवाते हो तो आपके कंपाउंड बनेगा मैथिल सैलिसिलेट, या जिसे हम मैथिल सैलिसिलेट या जिसे विंटर ग्रीन ऑयल भी कह सकते हैं। और अगर इसी में अगर आप देखोगे कि इस सैलिसिल एसिड की रिएक्शन अगर आप फिनॉल के साथ करवाओगे तो आपके बनेगा फेनिल सैलिसिलेट, जिसे सेलॉल कहा जाता है। दैट्स इंटरनल पेन वगैरह हो या इंटरनल कोई इंजर्टी वगैरह हो, उसको क्लियर करने के लिए किसका यूज़ लिया जाता है, मैथिल सैलिसिलेट का हम यूज़ ले सकते हैं। तो जैसे आप इसके अंदर देखो फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ। जैसे आप फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाओगे तो कंपाउंड आपके कौन सा बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। दैट्स सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन आप CO2 के साथ करवाओगे
इसे हम कार्बोनीकरण भी कह सकते हैं। जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे CO2 के साथ, अनस्टेबल कंपाउंड होगा, दैट्स कंपाउंड क्या होगा, रीजनरेट होगा। जैसे ही कंपाउंड रीजनरेट होगा तो आपके कंपाउंड में कौन सा फाइंड आउट होगा, सोडियम सैलिसिलेट। दैट जब आप इस सोडियम सैलिसिलेट का हाइड्रोलाइसिस करोगे, जैसे आप इसका हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हो, HCl के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन HOH के साथ कराओगे तो कंपाउंड बाहर कौन सा निकलेगा, आपके NaOH। दैट्स H जाके क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। मेन आपके कंपाउंड कौन सा बनेगा इसके अंदर, OH प्लस COH। सैलिसिल एसिड हो गया प्रिपेयर, प्लस बाहर क्या निकल गया आपके यहाँ से, NaOH। तो ये रिएक्शन आपके कॉल्बे-सिम्ट रिएक्शन या कॉल्बे रिएक्शन कहलाती है, जिसके अंदर हमने देखा कि फिनॉल की रिएक्शन जैसे ही आप NaOH के साथ कराओगे, दैट्स आपके कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। एंड सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विथ CO2, दैट्स आपके अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, दैट्स कंपाउंड रीजनरेट फ्रॉम। तो कौन सा कंपाउंड आपके फाइंड आउट होगा इसके अंदर, आपकी क्या लाएगा, सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट रिएक्ट विथ HOH अदरवाइज HCl। जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सैलिसिल एसिड प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, NaOH। यानी हमने देखा कि अगर हम जैसे ही OH की फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन अगर हम CO2 के साथ कराएंगे, एक अस्थायी कंपाउंड बनेगा। ये रीजनरेट होकर के पुनर्व्यवस्थित होकर क्या बनाएगा, सोडियम सैलिसिलेट। इसी हम सोडियम सैलिसिलेट का जब जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है इसके अंदर, सैलिसिलिक एसिड प्लस NaOH क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब हम देखते हैं कि हम सैलिसिल एसिड की रिएक्शन कुछ कंपाउंड के साथ कराते हैं जिससे कुछ अलग अलग प्रकार की ड्रग्स या मेडिसिन वगैरह बनेगी। सैलिसिल एसिड, आप फर्स्ट नंबर देखोगे कि सैलिसिल एसिड की रिएक्शन में अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाऊंगा, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाओगे, दैट्स आपके इसमें कंपाउंड आपके कौन सा प्रिपेयर होगा, इसे आपके कहा जाता है मैथिल सैलिसिलेट। इसे हम क्या कहेंगे, जैसे इस कंपाउंड को हम कह सकते हैं मैथिल सैलिसिलेट भी कंपाउंड आप कह सकते हो इसके अंदर, यही कंपाउंड हम कह सकते हैं एक तरीके से। दैट्स जैसे आप रिएक्शन देखोगे, जैसे हम देखते हैं इसके अंदर कि हम सैलिसिल एसिड की रिएक्शन जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराओगे, दैट्स आपके क्या बनेगा इसके अंदर, मैथिल जैसे आपके कहेंगे कौन सा ग्रुप बनेगा इसके अंदर, 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड ग्रुप बनेगा। 2-एसीटॉक्सी दैट्स बेंजोइक एसिड कहलाता है। इसी को आपके क्या कहा जाता है, एस्प्रिन कहा जाता है। एस्प्रिन कहलाती है ये। जनरल अगर कहा जाए पेन किलर के रूप में एस्प्रिन का यूज लिया जाता है। और एक चीज़ ये भी है कि एस्प्रिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्या रीज़न होता है कि एस्प्रिन को अगर हम देखें तो खाली पेट नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्या रीज़न होता है। अगर देखा जाए कि एस्प्रिन को भूखे पेट या ब्लैंक स्टोमच अगर आप लेते हो इसके अंदर तो क्या होगा, जैसे ही एस्प्रिन की रिएक्शन वाटर के साथ होगी तो वो कौन सा एसिड रिलीज़ कर देगी, वो एसिटिक एसिड रिलीज़ करती है, जिसके रीज़न से बॉडी के अंदर घाव वगैरह होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे ही आप इसके अंदर देखा कि जैसे ही हम इसके अंदर इस सैलिसिल एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराओगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा इसके अंदर, आपके इसको हम क्या कह सकते हैं, एस्प्रिन कह सकते हैं। दैट्स का आईयूपैक नेम क्या होगा, 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अगर हम सेकेंड नंबर देखें कि स्पिनॉल सैलिसिल एसिड की रिएक्शन मैथेनॉल के साथ आप कराओगे इसके अंदर, क्या बाहर निकलेगा, H2 निकलेगा बाहर। दैट्स तीसरी जगह अनवॉल्ड हो गया, इसको आपके कहा जाता है मैथिल सैलिसिलेट। क्या हम कहेंगे, मैथिल सैलिसिलेट। ये इसे क्या कहा जाता है, विंटर ग्रीन ऑयल।
विंटर ग्रीन ऑयल कहलाता है। जनरल अगर देखा जाए जॉइंट्स वगैरह पेन वगैरह हो उसमें इस ऑयल का यूज़ किया जाता है। अगर हम थर्ड नंबर जैसे इसके अंदर देखेंगे कि सैलिसिल एसिड की रिएक्शन आप फिनॉल के साथ में अगर करवाओगे, H2 निकलेगा बाहर, दैट्स कंपाउंड क्या बनेगा आपके सेलॉल। बॉडी में इंटरनल पेन वगैरह हो या कोई इंजर्टी वगैरह हो, दैट्स को क्लियर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, फेनिल सैलिसिलेट, जिसे सेलॉल कहा जाता है। तो ये हमने देखा कि कॉल्बे सिम्ट के अंदर 3 अलग अलग तरीके के आपके प्रोडक्ट बनेंगे। पहला आपके प्रोडक्ट बनेगी एस्प्रिन, दूसरा आपके प्रोडक्ट बनेगा विंटर ग्रीन ऑयल, तीसरा आपके इसके अंदर क्या बनेगा, सेलॉल ड्रग्स बनती है। उसी के अंदर हम अगर आगे देखें इसके अंदर तो नेक्स्ट रिएक्शन आपके डफ रिएक्शन के अंदर देखोगे। डफ रिएक्शन के अंदर देखें कि हम फिनॉल की रिएक्शन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यानी यूरोटोप्रिन ड्रग्स, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ जैसे ही हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H3BO3 बोरिक एसिड प्लस साथ में आप इसके अंदर एक और ले लोगे ग्लिसरीन। जैसे ही आप ग्लिसरीन की प्रेजेंसी में और H3BO3 की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराओगे दैट्स आपके इसके अंदर कॉम्बिनेशन कंपाउंड बनेगा। जैसे इस कॉम्बिनेशन कंपाउंड का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, जैसे हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बाहर CH3NH2 कंपाउंड निकलेगा बाहर, दैट्स ऑक्सीजन सीधा जाके किसके CH के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आपके मेन कंपाउंड तो बन जाएगा इसके अंदर आपके सैलिसिल एल्डिहाइड प्लस CH3NH2 ग्रुप निकलेगा इसमें से बाहर। तो दैट्स तो जैसे ही आप डफ रिएक्शन के अंदर देखोगे कि हम फिनॉल की रिएक्शन यूरोटोप्रिन के साथ में H3BO3 की प्रेजेंसी में और ग्लिसरीन की प्रेजेंसी में जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे दैट्स इसके अंदर क्या होगा, एक मेटामेरिज्म कंपाउंड बनता है। इस मेटामेरिज्म कंपाउंड का आप जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कंपाउंड आपके कौन सा बनेगा, मीन सैलिसिल एसिड प्लस बाहर क्या निकलेगा आपके मेथिलामीन। हमने देखा कि जैसे ही हम फिनॉल की रिएक्शन यूरोटोप्रिन ड्रग्स के साथ में करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, H3BO3 व ग्लिसरीन की प्रेजेंसी में, तो जैसे ही आप इसकी उपस्थिति में कराओगे एक मध्य उत्पाद बनता है जिसका जल अपघटन अगर करोगे तो आपके क्या बनेगा, सैलिसिल एसिड प्लस बाहर क्या निकलेगा, मेथिलामीन। यूरोटोप्रिन को अगर आप देखोगे, अगर हम देखें यूरोटोप्रिन के बारे में दैट्स जैसे आप इस कंपाउंड को अगर हम देखें इसके अंदर दैट्स ये आपके कंपाउंड क्या कहलाएगा, इसके अंदर हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, दैट्स को कहा जाता है यूरोटोप्रिन कहते हैं। जनरली इसका यूज़ यूरिन वगैरह से संबंधित जितनी प्रकार की इंजर्टीज वगैरह होती है उसको क्लियर करने के लिए किसका यूज़ लिया जाता है, यूरोटोप्रिन ड्रग्स का यूज़ लेते हैं। उसी के अंदर अगर हम केमिकल रिएक्शन में आगे अगर आप देखोगे तो उसके अंदर नेक्स्ट रिएक्शन है आपके हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोनाइजेशन। नेक्स्ट आपके हाइड्रोनाइजेशन प्रोसेस। हाइड्रोनाइजेशन प्रोसेस के अंदर जैसे ही अगर हम देखें कि हम फिनॉल की रिएक्शन
हाइड्रोजन गैसेस के साथ में कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल मेटल की प्रेजेंसी में जैसे ही आप कराओगे तो आपके दैट्स कंपाउंड क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। दैट्स कंपाउंड आपके कौन सा बनेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। इसके अंदर आपके कंपाउंड प्रिपेयर होगा किसकी प्रेजेंसी में, जब हम निकल मेटल की प्रेजेंसी में करवाएंगे। नेक्स्ट इसी के अंदर रिएक्शन है आपके नेक्स्ट आपके रिएक्शन है फ्रिस रीअरेंजमेंट या फ्रिस पुनर्विन्यास रिएक्शन। फ्रिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कंपाउंड का अरेंजमेंट होना किस तरीके से होता है। जैसे आप देखोगे कि फिनॉल की रिएक्शन मैं अगर CH3COCl कंपाउंड के साथ करवाऊंगा, यानी एसिड हैलाइड ग्रुप के साथ में, एसिड क्लोराइड ग्रुप के साथ में जैसे ही आप कराओगे दैट उसमें कंपाउंड क्या बनेगा, फेनिल एसीटेट आपके ग्रुप बनेगा। यही फेनिल एसीटेट ग्रुप पोजीशन चेंज करेगा, तो अभी जो फेनिल एसीटेट ग्रुप पैरा पोजीशन हो रहा है दैट्स वो फिर कंपाउंड किसके साथ प्रिपेयर होगा, और तो वह पैरा के साथ कंपाउंड अपने प्रिपेयर करेगा। तो देखो इसके अंदर जैसे ही आप देखोगे कि मैं फिनॉल की रिएक्शन, जैसे ही मैं फिनॉल की रिएक्शन CH3COCl के साथ कराऊंगा, कंपाउंड यहां से बाहर क्या निकलेगा, HCl निकलेगा बाहर। जैसे ही HCl कंपाउंड बाहर निकला दैट्स O ग्रुप के साथ में कॉम्बिनेशन बनाएगा OCOCH3, दैट्स ये आपके कंपाउंड बन गया। इसके अंदर हम इस कंपाउंड को कह सकते हैं जैसे ही आप बनाओगे ये इसके अंदर क्या है, एक तरीका एसिड ग्रुप प्रिपेयर हो गया इसके अंदर। जैसे ही ये कंपाउंड रीअरेंजमेंट होगा ये CH3CO ग्रुप कहाँ होगा, ऑर्थो या पैरा पर आके इन्वॉल्व हो सकता है। तो जैसे ही ये ऑर्थो या पैरा पे ऐड होगा, यहाँ का जो एक H है वो सीधा वापस कहाँ जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर OH बॉन्ड O CH3, दैट्स आपके कंपाउंड कौन सा बन गए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल ग्रुप बन गया इसके अंदर। तो जैसे ही हमने इसके अंदर देखा कि जैसे आप फ्रिस रीअरेंजमेंट में फिनॉल की रिएक्शन CH3COCl एसिड क्लोराइड के साथ में कराओगे दैट्स आपके कंपाउंड कौन सा बनेगा, इसके अंदर एस्टर ग्रुप प्रिपेयर हो जाएगा। और जब हम देखेंगे कि ये ग्रुप क्या होगा, रीजनरेट होगा या रीअरेंजमेंट होगा, दैट CH3CO ग्रुप कहाँ होगा, यहाँ जाकर के ऐड होगा, या तो ऑर्थो या पैरा कंडीशन पे ऐड हो सकता है। दो तरीके का कंपाउंड ये प्रिपेयर करेगा। तो जैसे ही यहाँ से अगर ऐड, यहाँ का H सीधा ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा तो आपके OH बन गया, और दैट्स ये ग्रुप यहाँ आके इन्वॉल्व हुआ। इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा, दैट जैसे उस कंपाउंड का मेन ही आपके कंपाउंड कहलाएगा कीटोनिक ग्रुप का। इस कंपाउंड का आपके नेमिंग होगा इसके अंदर ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल बेंजेनॉन। एक अगर आप देखोगे ये अगर लगभग 20% बनता है तो दूसरा कंपाउंड जो आपके पैरा का होगा वो आपके बनेगा 80%, दैट्स वो आपके कंपाउंड कहलाएगा इसके अंदर पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल बेंजेनॉन। दैट्स ये आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाती है, फ्रिस रीअरेंजमेंट। जब ये कंपाउंड रीअरेंजमेंट होगा इसमें प्रेजेंसी किसकी रहेगी, आपके प्रेजेंसी आपकी रहेगी, एक तो रहेगी एनहाइड्रस AlCl3 और एक आपकी रहेगी नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंसी। एक तो एनहाइड्रस यानी निर्जलीकृत AlCl3 और एक आपकी प्रेजेंसी किसकी होगी, नाइट्रोबेंजीन की। तो इसीलिए फ्रिस रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड जो पहले एस्टर ग्रुप प्रिपेयर कर रहा था किया था वही कंपाउंड रीअरेंजमेंट या रीजनरेट होके कौन सा कंपाउंड बनाएगा, आपके कीटोनिक ग्रुप प्रिपेयर होगा, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ किसमें, एनहाइड्रस AlCl3 दैट्स नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंसी में। तो हमने जैसे देखा ये जो सारी रिएक्शंस वगैरह थी जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन करी थी, ये सारी रिएक्शंस आपके बेंजीन रिंग से रिलेटेड थी कि जिसमें बेंजीन रिंग किस तरीके से किस कंपाउंड के साथ यानी फेनोलिक ग्रुप किस तरीके से कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्शन करता है और किस उससे कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं। आगे जो हम इसके अंदर रिएक्शन देखेंगे वो कॉमन रिएक्शंस होगी जिसके अंदर फिनॉल PCl3 के साथ PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा।